छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 56 किलोमीटर की दूरी पर बलौदाबाजार जिले के संडी से 6 किलोमीटर पर ग्राम जारा में भगवान सिद्धेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर स्थित है। सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम जारा में 7 दिवसीय महाशिव यज्ञ मेला व विराट सत्संग का भव्य आयोजन हो रहा है। भगवान सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर में सुबह से ही पूजा पाठ का सिलसिला शुरू हो जाता है। भगवान सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन प्राप्त कर अपने घर परिवार की खुशहाली का कामना करते हुए भक्त नजर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामना भगवान सिद्धेश्वर महादेव पूरी करते हैं। भगवान सिद्धेश्वर महादेव स्वयंभू है। मान्यता के अनुसार लगभग 200 साल पहले भूमि से सिद्धेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। मंदिर की प्रसिद्धि छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों में भी है। दूर दूर से शिव भक्तों का आना लगा रहता है। सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम जारा के महाशिव यज्ञ आयोजन का यह 43वां वर्ष है। सुबह से ही मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ हवन किया जाता है। यज्ञ स्थल का श्रद्धालुओं के द्वारा अपनी श्रद्धानुसार परिक्रमा लगाते नजर आते हैं। हो रहे विराट सत्संग में पिपरिया जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से पधारी मानस कोकिला सुश्री हिमाद्री देवी के द्वारा श्रद्धालुओं को भक्ति का रसपान करा रही है। कि महादेव देखना चाहते थे कि इस धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, और अगर महादेव सीधे बैठ जाते तो महादेव देख ही ना पाते, समझ ही ना पाते कि भैया धर्म के पीछे चलने वाले लोग किस लिए। और मुझे लगता है तभी से ये व्यास पीठ भी उल्टी रखी है। अगर आपके हिसाब से देखी जाए तो मुझे भी उस तरफ मुंह करके बैठना चाहिए था ना। सीधी दिशा तो यही है। इसलिए मानो कि संतों ने ये व्यासपीठ की व्यवस्था बनाई कि इस व्यासपीठ को धर्म का प्रतीक बतलाया, और इस पर बैठने वाला उल्टा बैठेगा और फिर देखेगा कि धर्म के पीछे चलने वाले कितने लोग हैं, कितने लोग धर्म को देख रहे हैं, कितने लोग धर्म को समझ रहे हैं, और कितने लोग धर्म के पीछे पीछे साथ साथ चल रहे हैं। इसलिए महादेव वृषभ के पीछे उल्टे बैठे। यहाँ पर पिछले 42 वर्षों से ये 43वां वर्ष है। जारा ग्राम है और भगवान शिव का सिद्ध स्थान है। यहाँ के सभी लोग जानते ही होंगे। और यहाँ निरंतर श्री राम कथा का आयोजन होता है। बाकी यहाँ की जो लोकगीत जिसे कहते हैं पंडवानी, रामायणी, ये सब आयोजन हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय सारी समिति करती है। और बस पिछले 2-3 वर्षों के पूर्व मुझे 2 साल बुलाया, सबने याद किया, इनको सिद्धेश्वर बाबा की कृपा हुई और इस बार पुनः मुझे यहाँ आने का सौभाग्य मिला। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भगवान की कथा स्वयं सिद्धेश्वर के सामने राम कथा कहना, ये तो वास्तव में बहुत सौभाग्य की बात है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा ही है एक तरह से। यहाँ आने वाले भक्तों के लिए और जिन्होंने यहाँ का दर्शन नहीं किया उनके लिए एक बात ज़रूर कहूँगी कि अगर कभी समय मिले जीवन में हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, वास्तव में मुझे लगता है कि ये स्वयंभू एक ज्योतिर्लिंग के ही समान है। क्योंकि जब हम 4 वर्ष पूर्व आए थे तब ये मेरा अनुभव, वैसे मेरा अनुभव इतना मैं कहने योग्य नहीं हूँ, बहुत छोटी उम्र है मेरी, लेकिन जितना मैंने अनुभव किया, शिवलिंग का जो दर्शन किया उसमें इस उंगली के बराबर का एक दरार थी। लेकिन अब जब दर्शन हुआ है तो वो दरार इतनी भर चुकी है कि बिल्कुल लेश मात्र एक धागे जैसी दिखती है। तो कुछ तो कृपा है। और यहाँ के लोग सिर्फ वर्ष में एक फसल कर, और एक फसल के बाद इतना सब आयोजन पूरा ग्राम मिलकर करता है, तो ये तो भगवान की कृपा से ही हो सकता है। वरना तो लोग 3-3 फसलों में भी शांति नहीं पा रहे हैं, सुख नहीं मिल रहा है। तो ये भगवान की असीम कृपा है और यही प्रार्थना है कि सिद्धेश्वर बाबा ऐसी कृपा करते रहे, गांव बहुत फले फूले और ऐसे ही सत्संग चलता रहे। आज के दौर में सत्संग की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोग झूठ बोलना सीख गए हैं। और मेरी व्यासपीठ का मानना है सत्संग माने सत्य का संग, कि केवल सत्य बोलो तो निरंतर सत्संग चलेगा। क्योंकि मीरा, कबीर, तुलसी, रैदास, रसखान ने, बड़े बड़े भक्तों ने केवल सत्य का संग किया और वही सत्संग है, इसके अलावा कुछ और नहीं। भजन कीर्तन तो एक मार्ग है जो मार्ग देता है और बस उस पर चलना ही होता है। इसके अलावा तो मेरा मानना है कि केवल सत्य बोलिए, यही आपकी और मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग है। विशाल मेला भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बच्चों के लिए झूला, खेल, खिलौनों के साथ रंग बिरंगी पकवानों का यहाँ आने वाले लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ 43 वर्षों से शिव यज्ञ और सत्संग का कार्यक्रम होते आ रहा है। यहाँ बहुत दूर दूर से प्रवचन करता आते हैं।
हमारे छत्तीसगढ़ के बाहर से भी आते हैं, जबलपुर से, मध्य प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं प्रवचनकर्ता, और लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। यज्ञ में बहुत दूर दूर से भक्त लोग भी आते हैं और अपनी परिक्रमा करते हैं। हाँ, हमारे गांव में महाशिवरात्रि का पर्व एक त्यौहार के रूप में ही मनाते हैं। अगर अन्य कोई त्यौहार है तो उसमें लोग उसे भले छोड़ देते हैं, लेकिन इस शिव यज्ञ में जो होता है हमारा महाशिवरात्रि का पर्व, उसमें हमारे बेटी बहनें सब आके यहाँ सम्मिलित होते हैं। और तीजा पोला का त्यौहार है, उसमें भले एक बार नहीं आएंगे, लेकिन महाशिवरात्रि पर्व में आते हैं। आयोजन अब ऐसा है, लोग सत्संग सुनते हैं तो उनके ऊपर संस्कार भरते हैं, ऐसा है, तो संस्कार भी मिलता है धार्मिक कार्यक्रमों में। हमारे ग्राम जारा में सिद्धेश्वर भगवान का, सिद्धेश्वर श्रीनाथ महादेव का भव्य मंदिर तो है, और भव्य मंदिर अपने आप में इतना आकर्षक है कि लोग भगवान की पूजा, श्रद्धा, आराधना करने तो आते ही हैं, उसके अलावा मंदिर को भी देखने आते हैं। मंदिर भी दर्शनीय है, बड़े दूर दूर के लोग आते हैं देखने के लिए। और मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये भगवान भोलेनाथ स्वयंभू तो हैं ही, कब निकले, कैसे निकले, इसको बताया कोई बता नहीं सकता ठीक से, लेकिन अधिकांश लोग यही कहते हैं कि हमारी मनोकामनाएं इनके द्वारा पूर्ण हुई, इनकी कृपा रही। ये तो हम गांव वाले जानते ही हैं, इनकी कृपा के। और भगवान भोलेनाथ का छत्र छाया हमारे गांव पर तो है ही, उसके अलावा आसपास के लोगों पर भी उनकी छत्र छाया है, और जो उनके शरण में आता है उन पर भी उनकी छत्र छाया है। तो उस समय फिर जुड़ गया था, बाद में फिर देखा इन लोगों ने 81 के पूर्व किसी शिवलिंग में कुछ दरार आ रही है, फट रहा है, उंगलियां घुस रही हैं, तो फिर से आराधना शुरू किया हमारे गांव वालों ने, हमारे गांव के बुजुर्गों ने निर्णय लिया कि इनका यज्ञ किया जाए। जब से यज्ञ हो रहा है, और आज हल्का दरार दिखता है, रेख दिखता है कि कभी शिवलिंग फटा था, आज जुड़ गया है। अब यही इतना ही इतिहास मैं बता सकता हूँ इसका। सिद्धेश्वर श्रीनाथ धाम जारा में महाशिवरात्रि के एक सप्ताह पहले त्योहार में माहौल रहता है। महाशिव यज्ञ व सत्संग में शामिल होने के लिए जारा के साथ आसपास के गांवों में मेहमानों का आना शुरू हो जाता है। सिद्धेश्वर महादेव के जयकारों से पूरा क्षेत्र शिवमय, भक्तिमय नजर आता है। आइए मानस कोकिला सुश्री हिमाद्री देवी की संगीत का आनंद उठाती हैं। तो मुख नहीं था, किसी की आंखें नहीं थी, किसी के पैर नहीं थे, और किसी के इतने पैर थे कि पैर ही पैर थे। और आगे गोसाई जी बड़ा अद्भुत वर्णन करते कि बराता कैसी थी। विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति कनखीना। विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति कनखीना। विपुल नयन को नयन विहीना, दृष्ट पुष्ट को अति कनखीना। इनकी अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी अजब सूरतिया हिमाचल नगरी, इनकी अजब सूरतिया हिमाचल नगरी। अब क्या हुआ, बराता चलने को तैयार चल रही है, जा रही है, झूमते, नाचते, गाते। और बारात को देखकर जैसे ही हिमाचल नगरी के लोगों ने देखा, सारे के सारे घराती भाग डर गए, बोले ऐसी कैसी बारात आई। धीरे 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 बारात पहुंची है द्वार पर, और द्वार पर पहुंचते ही मैना रानी को कहा कि भैया आओ और अपने दूल्हे का, अपनी पुत्री के दूल्हे का स्वागत सत्कार करो, पूजन अर्चन करो, आरती उतारो। अब मैना रानी तो बड़ी तैयार होकर सोने का थाल, चांदी का लोटा, गंगा जल, बड़ा सुंदर दीपक जलाकर लाई। और जैसे ही द्वार पर पहुंची, और द्वार पर पहुंचते ही महाराज जो भगवान शंकर को देखा तो थाली, लोटा पर जल सब कुछ पटक के भाग।
मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। अरे मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। मैना रानी सजा आरती दर्शन करने आई। शिव भोले का रूप देख कर, शिव भोले का रूप देख कर मन ही मन घबराई। कैसे बीतेगी ओ मैया हिमाचल नगरी, ओ कैसे बीतेगी ओ मैया हिमाचल नगरी। आई भोले की बारातियाँ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। अरे कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। कोई बराती लंबा चौड़ा, कोई छोटा कोई मोटा। किसी के सर पे चार भुजाएं, एक है जैसे लोटा। किसी के सर पर चार भुजाएं, एक जैसे लोटा। टूटी टूटी सी नगरिया हिमाचल नगरी, टूटी टूटी सी नगरिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतियाँ हिमाचल नगरी। आई भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी। बोलिए शंकर भगवान